कौन विराजमान है? ब्रह्मा जी। पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम, जो विश्व के आधार है। कौन है विश्व के आधार? भगवान विष्णु है। विश्वाधारम गगन सदृशम, जिनका गगन के जैसा, आकाश के जैसा जिनका सदृश है। गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, जिनके अंग कैसे हैं? मेघों के जैसे, जिनके शुभ अंग हैं मेघों के वर्ण के जैसे। मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम। संस्कृत में कांतम का अर्थ कांत, कांत और कांता। कांतम का अर्थ होता है पति। लक्ष्मी कांतम कमल नयनम, जो लक्ष्मी के पति हैं। कमल नयनम, जिनके नेत्र कैसे हैं? कमल के समान हैं। लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग विदान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम। लक्ष्मी कांतम कमल नयनम, भगवान की कमल से उपमा इसलिए दी जाती है, उदाहरण इसलिए दिया जाता है। कल बताए थे कमल के बारे में कि कमल जल के अंदर से निकलता है और जल में ही रहता है, लेकिन जल के आप एक बूंद भी उस पर टिका नहीं सकते। आप डालेंगे वो गिर जाएगा, आप डालेंगे वो गिर जाएगा। ये विशेषता है कमल का। भगवान मायापति हैं। इस माया रूपी संसार में रह करके भी भगवान को माया स्पर्श नहीं कर पाती, उनको छू नहीं पाती। लक्ष्मी कांतम कमल नयनम, हम सब लोग किसके लिए परेशान हैं? लक्ष्मी के लिए। धन चाहिए, सबको धन चाहिए, कोई ऐसा नहीं जिसको धन नहीं चाहिए। धन सबको चाहिए, लेकिन आप लक्ष्मी के पीछे मत भागिए। लक्ष्मी के पीछे मत भागिए। किसके पीछे आप पड़िए? आप भगवान विष्णु के, गोपाल जी के, बांके बिहारी लाल के आप पीछे पड़िए। लक्ष्मी तो पीछे पीछे दौड़ी स्वयं चली आएंगी। भगवान विष्णु की पत्नी कौन है? लक्ष्मी। भगवान विष्णु की आप पूजा करेंगे तो लक्ष्मी अपने आप ही, जहां भगवान विष्णु जाएंगे लक्ष्मी को अपने आप ही जाना पड़ेगा। सुदामा जी महाराज श्री कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे थे, रुक्मिणी जी की नहीं पूजा कर रहे थे। लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए तो रुक्मिणी को भी कृपा करना पड़ा। आपके घर का मालिक यदि किसी के ऊपर प्रसन्न है, उसके हाथों में आपके पूरे घर का सारा बाग गोर है, सब कुछ है। घर के यदि एक दो लोग ना प्रसन्न रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए संसार के मालिक कौन है? भगवान विष्णु है। लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग विदान गम्यम, जो योगियों के भी योगी हैं, योगियों के भी योगी हैं। योग विदान गम्यम वंदे, वंदे माने ऐसे भगवान विष्णु की हम सभी लोग वंदना करते हैं। वंदे विष्णु भव भयहरम, जो भव के भय को हर लेते हैं। भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम, जो सभी लोगों का, पूरे जगत का जो कल्याण करने वाले हैं, पूरे लोक का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु की हम सभी लोग बारंबार वंदना करते हैं। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया। ब्रह्मा जी उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए उन्होंने सृष्टि का विस्तार करना चाहा। तो आपका जैसा भाव होता है, एक बात ध्यान दीजिएगा, पिता का जैसा भाव होगा संतान वैसी ही उत्पत्ति होगी। माँ का जैसा भाव होगा संतान की उत्पत्ति, माता पिता दोनों
यदि प्रेम पूर्वक भगवान का ध्यान करते हुए यदि संतान उत्पत्ति के लिए अपने मन में कामना चाहते हैं तो जान लीजिए कि निश्चित रूप से भगवान का भक्त होगा और इस संसार में वो ख्याति प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी के मन में आया कि भगवान हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिए, उनके मन में थोड़ा सा क्रोध आया। बस उनके इन दोनों भावों के बीच से रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र उनका नाम क्यों पड़ा? एक बालक जो जन्म लिया, जैसे उनके ललाट के दोनों भावों के बीच से तुरंत वो रोने लगा, रुदन करने के कारण उसका नाम रुद्र हुआ। उन्होंने कहा कि पिताजी मेरे लिए क्या बात है, जो आज्ञा हो वो आप कहिए, मैं वो कार्य करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि सृष्टि का विस्तार करो। सृष्टि का विस्तार जैसे ही वो करना आरंभ किए, भूत प्रेतों को उन्होंने आरंभ कर दिया बनाना। जिन्होंने देखा अरे तुम क्या कर रहे हो, रुको, अभी तुम्हारे अंदर सात्विकता नहीं आया है, सतोगुणता तुम्हारे अंदर प्रवाह नहीं है, इसलिए तुम जाओ अभी भगवान के नाम का भजन करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
करने के कारण उसका नाम रुद्र हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उन्होंने कहा पिताजी मेरे लिए क्या आदेश है? उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। उन्होंने कहा नहीं, मैं सृष्टि का विस्तार करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं भगवान का भजन करूंगा और इसके अलावा मैं कोई और कार्य नहीं करूंगा। वे चारों भैया बद्रिका आश्रम चले गए, जाकर भगवान का भजन। वो चारों भैया देखने में आज दिन वो ऐसे प्रतीत होते जैसे 5 वर्ष के हैं, तो वो लाखों वर्ष के, लेकिन देखने में 5 ही वर्ष के प्रतीत होते। ब्रह्मा जी बहुत चिंता में बैठे हुए थे। उनके अंगूठे से नारद जी की उत्पत्ति हुई। उसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में वशिष्ठ, च्यवन, पुलस्त्य, अन्य लोग हुए। इन्हीं के पुत्र हुए कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां, दिति और अदिति, एक से देवता और एक से दैत्य। कश्यप ऋषि भी मनवंतरों के हिसाब से अलग अलग कश्यप ऋषि हैं। जैसे आगे कथा में आएगी, श्री कृष्ण भगवान की कथा में कद्रु और देवता की कथा, वहां भी कश्यप ऋषि नाम वही है, तो मनवंतरों का भेद है। इसके बाद इन्हीं के पुत्र हुए मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा ने कहा कि प्रभु पिताजी मेरे लिए क्या आदेश है? उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए सृष्टि का विस्तार करने के लिए, लेकिन अभी तो पृथ्वी को हिरण्याक्ष चुरा करके ले गया है, इसलिए जाओ भगवान का तपस्या करो। वे दोनों लोग जाकर के तपस्या लगे करने। इधर कश्यप ऋषि की जो 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति, एक समय के बाद दिति मैया के मन में आया कि हमारी जो सौतन हैं, उनके जो पुत्र हैं, उनके बच्चे हैं, वे स्वर्ग के राजा हैं और हमारे पास कोई संतान ही नहीं। संध्या का समय था। संध्या का अर्थ होता मिलन, जहां सुबह और इधर जो है रात्रि व्यतीत हो रही हो, रात्रि बीत रही हो और प्रभात का समय हो,
दिन निकलने वाला हो, उस समय आकाश में तारे न दिखाई दें, उसे भी संध्या कहते हैं, उसे संध्या कहते हैं। जहां मध्याह्न का जो समय है, इधर प्रातः कालीन बीत रहा है और सायंकालीन का आगमन हो रहा है, जो मध्यकालीन होता उसे भी मध्यकालीन संध्या कहते हैं। और जहां दिन बीत रहा है, रात्रि का आगमन हो रहा है, उसे भी संध्या कहते हैं। लेकिन इन दोनों तीनों संध्याओं में भेद क्या है? सुबह की संध्या में, प्रातःकालीन संध्या में, उस समय भगवान के गण एवं भगवान स्वयं जो है विचरण करते रहते हैं। और सायंकालीन संध्या में उस समय भगवान भोलेनाथ के जो गण हैं, भूत प्रेत पिशाच, यह सब विचरण करते रहते हैं। इसलिए सायंकालीन संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। जो लोग सोते हैं वे जान लीजिए कि निश्चित रूप से अगले योनि में या तो वह कुत्ता होते हैं या वह मगरमच्छ होते हैं। इन्हीं दोनों योनियों उन्हें जाना पड़ता है। प्रातःकालीन संध्या में आप पूरी रात जग जाएंगे, पूरी रात आपको जगने में थोड़ी सी भी आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन 4 से लेकर के 7 बजे तक का जो टाइम होता है, यह सबसे पूरे 24 घंटे में सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है। जैसे अंगूठी होता है, तो अंगूठी में जो ऊपर जो उसका नग होता है, उस नग का जैसे महत्व होता है, वैसे ही 24 घंटे में जो यह प्रातः काल का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। दिन निकलने से पहले कुछ करके स्नान ध्यान करके भगवान का 10 बार का नाम ही वह आपके लाखों नाम के बराबर होता है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उस समय यदि पढ़ते हैं तो उनको निश्चित रूप से उनकी विद्या बढ़ेगी। जो पहलवानी करते हैं, उस समय उठ करके उनको अपना दंड बैठक या जो भी अपना करते हैं वो करना चाहिए। जो किसान हैं, उनको उस समय उठ करके अपनी गृहस्थी का काम करना चाहिए। जो माताएं हैं, इनको उस समय तो बेशक आप दिन में 1 घंटा आराम कर लीजिए, लेकिन उस समय आप ना सोइए, उस समय आप ना सोइए। यदि सो रहे हैं, निश्चित रूप से जान लीजिए उस घर की लक्ष्मी, आप कितना भी परिश्रम कर डालिए, लक्ष्मी चली जाएंगी। आज नहीं तो कल चली जाएंगी। उस घर में कभी भी लक्ष्मी पड़ नहीं सकती। सायंकालीन संध्या के समय कश्यप ऋषि अपने संध्या बंधन में बैठे हुए थे। उसी समय उनकी धोती को पकड़ ली। उन्होंने कहा कि प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं और आप नहीं चाहते कि मेरे पास कोई संतान हो। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे मन का भेद है, हमारे ही बच्चे हैं। यदि एक घर में 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 3 भाई हैं, 10 भाई हैं, यदि एक भाई के पास पुत्र है तो सभी भाई पुत्रवान हैं। क्योंकि जो उस बच्चे के अंदर जो रक्त है वह आपके खानदान का, आपके पिता का, आपके भाई का ही है। इसलिए जरा सा भेद नहीं समझना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूं, ये शास्त्र कहता है, ये नीति कहती है। आपके कुल का है, आपके गोत्र का, आपके खानदान का है, आपके वंशज का है। उन्होंने समझाया कि यह समय नहीं ठीक है, वह नहीं मानी। जब नहीं मानी, उन्होंने उसके मन को संतुष्ट किया, लेकिन कहे वह हमारी बात को तुम नहीं मानी। 2 पुत्र होंगे, सूर होंगे, वीर होंगे, लेकिन यह ब्राह्मण के बालक जैसा कर्म नहीं करेंगे। इनका कर्म कैसा होगा? राक्षसों के जैसा, इसलिए राक्षस कहे जाएंगे। कर्म से ही अच्छे बनते हैं, कर्म से ही बुरे बनते हैं।
अब यह वह लगी रोने, जो बात हो रही है भक्ति की, आप मेरे पति हैं, ऐसे बच्चों की क्या आर्य समाज के जो हमारे भैया चाचा दादा यहाँ पर जो है मेरे ध्यान देंगे। इस बात ने कहा कि तुम्हारा दोष नहीं है, कोई भी धर्म कोई संप्रदाय जो चाहते हैं पूरा नहीं होता, वही होता है, वही है हमारी सोच बनी होती है। सबसे प्राचीन धर्म कौन सा था? सनातन धर्म, वही है जो राम पहले से और है और रहेगा। सनातन धर्म से ही करने के लिए अलग धर्म बने हुए हैं। सनातन धर्म से आज तक कोई प्राचीन धर्म नहीं। चारों भैया दर्शन करने के लिए जा रहे थे भगवान विष्णु। जो 9 प्रकार की भक्ति होती है भगवान के 209 भक्तियों में, 9 भक्ति जिसे कहा जाता है, ये दोनों भक्तियों में उन चारों भगवान के लिए पेड़ के रूप में भी मान सकते हैं। 3 क्षण का समय में जग जाए, उन्होंने श्राप दे दिया मूर्ति की पूजा की, भगवान के कार्य में बाधा डाला है, तुम सब राक्षस हो जाओ। नहीं, भगवान के कार्य मूर्ति की डालता है राक्षस, जो दैत्य होते हैं राक्षस होते हैं, वही भगवान के कार्य में बाधा डालते हैं। 3 समय कभी भी बाधा नहीं डालना चाहिए। कब तक सुन लीजिए, भगवान की पूजा करने में यदि कोई भी धार्मिक कार्य हो रहा है तो आप उसमें सहयोग करिए। आपके पास भगवान ने धन दिया है तो धन दीजिए। आप 1 रुपए देंगे, भगवान आपको 1000 रुपए आपको वापस करेंगे। आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है कि यदि ईश्वर ना चाहे तो आप कमा सकते हैं। आप धरती मैया को, आप लोग किसान हैं, आप धरती मैया को 1 बीघे खेत में 10 किलो 20 किलो या 30 किलो गेहूं आप डालते हैं, जो भी डालते हैं, उसके बदले धरती मैया क्या करती हैं? 4 कुंटल 5 कुंटल करके आपको वापस करती हैं। आपने दिया था 20 किलो और आप काट कितने रहे हैं? 500 किलो, 400 किलो, 700 किलो, 600 किलो आप काट रहे हैं ना? आपने दिया नहीं, धरती मैया ने दिया। आप जो भी देते हैं